दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी में क्या कुछ है, सभी चीज़ों को मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों का जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे क्या होगा। आप केवल 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे तो फॉर्म को कैसे भी डाउनलोड करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो क्या कुछ है नोटिफिकेशन में, आइए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इंडियन एयरफोर्स अग्नि वायु नॉन कम्बेंट अंडर अग्निपथ स्कीम इन्फॉर्मेशन वाउचर फॉर एप्लीकेंट्स। ये जो वैकेंसी है ना, वो अग्निवीर के थ्रू होगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केवल 4 साल के लिए नहीं रहेगी, 4 साल के बाद भी ये लोग आपको रख सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऐसा है ना कि इसमें बार बार तबादला नहीं होता है। ये आप लोगों को परमानेंट भी रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि आपका जन्म 28 दिसंबर 2002 से 28 जनवरी 2006 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर बोला गया है कि यदि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपका 21 साल भी अगर होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी आपका जो उम्र है वो 21 साल नहीं होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन तक। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस में देखेंगे आप अनमैरिड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे कैंडिडेट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी बस आप मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। हाइट में क्या कुछ मांगा गया यहाँ देख सकते हैं, हाइट, चेस्ट, वेट। अगर आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद से चेस्ट देख सकते हैं, मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए आपका चेस्ट का साइज जो है 70 है तो आप कम से कम उसमें 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। जैसे 70 है तो आप 75 सेंटीमीटर तक आप अपने चेस्ट को फुला सकते हैं, उसी को बोला जाता है एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद से हियरिंग में बोला गया कि आपके कान अच्छे होना चाहिए, आपको सुनाई अच्छे से देना चाहिए। उसके बाद से डेंटल देख सकते हैं, आपके दांत में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका दांत भी हेल्दी रहना चाहिए। यानी कि पूरा चीज़ ये है कि आप एक स्वस्थ आदमी हो तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नीचे बोला गया कि आपके बदन पे किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू वगैरह जो हाथ में बनवाते हैं बच्चे ना स्टाइल वगैरह में, तो उसको वैसा कुछ आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जॉब प्रोफाइल क्या है। यहाँ देख सकते हैं इसमें 2 तरह का पोस्ट है, एक है हॉस्पिटैलिटी का और दूसरा है हाउसकीपिंग का। हॉस्पिटैलिटी में क्या कुछ है देख सकते हैं, इन दिस स्ट्रीम इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ऑल जॉब टास्क एसोसिएटेड विद कुकिंग, टीचिंग, मैनेजमेंट, presentation of decent and maintenance sanitization in ordinary environment, kitchen, safe storage food and other items, handling of cooking और culturing। यानी आपको खाना बनाना आना चाहिए, किचन का मैनेजमेंट करने आना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डिशेज आना चाहिए कि डिशेज को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद से मेंटेन सैनिटाइज ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट, किचन सेफ स्टोरेज फूड एंड अदर आइटम्स, हैंडलिंग कॉकरेसी, कल्चरली रिप्रेजेंट, लेइंग टेबल चेयर्स एंड सर्विंग फूड, यानी आप खाना भी परोसना सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में आपको कुछ इतना आना चाहिए। उसके बाद से आते हैं हाउसकीपिंग में। हाउसकीपिंग में यहाँ देखेंगे क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, रोड्स, रूम्स, बाथरूम, कॉमर्स, यूरिनल इटिस, यानी आपको बाथरूम वगैरह ये सब साफ वगैरह करने आना चाहिए। ये पोस्ट एक तरह से आप ग्रुप डी की वैकेंसी की तरफ आप समझ सकते हैं, उसी तरह का आपसे यहाँ पे काम करवाया जाएगा। मेकिंग ऑफ ब्रूम्स, ग्रास हेज कटिंग एंड घास ऑफ काटिंग वगैरह आना चाहिए। डिगिंग ऑफ ट्रांचेज, वाटरिंग गार्डन, यानी गार्डन में पानी वगैरह मारने का काम। वॉशिंग ऑफ यूटिलिटीज क्लॉथ, फिलिंग एंड कैरिंग ऑफ वाटर, पानी वानी ढोना, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आयरन क्लॉथ से आपको कपड़े यहाँ पे आयरन करवाए जा सकते हैं। स्टॉल मेकिंग, रिपेयरिंग ऑफ अदर आइटम, शूज़ पॉलिशिंग का काम, कटिंग, स्टिचिंग, इन सब चीज़ों का आप देख सकते हैं, ये आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि हॉस्पिटैलिटी में आपको साफ़ सफाई वगैरह खाना से रिलेटेड आ गया, और हाउस कीपिंग में आ गया कि आपको अपने बाथरूम, किचन, इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस, इन चीज़ों को साफ़ सफाई करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ ही गार्डन का भी अच्छे से रख रखाव आपको आना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है कि इसका ऑनलाइन मोड नहीं है, आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना है। मैं अभी आपको आगे चल के बता दूंगा कि फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप उस फॉर्म को भरना है। नीचे देख सकते हैं यहाँ आपको जॉब लोकेशंस मिल जाएंगे। आपको अपने ऑफलाइन फॉर्म को प्रिंट करके भर करके आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर ड्रॉप बॉक्स में आपको जाकर डाल देना है अपने फॉर्म को। जैसे मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली के लिए ज्वाइन करना है तो यहाँ पे एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आप इस एड्रेस पे अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पे जाके इसी एड्रेस पे अपना स्पीड पोस्ट अपने फॉर्म को कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ ड्रॉप बॉक्स का कुछ सिस्टम है तो आप जाके उसमें इस लोकेशन पे उस ड्रॉप बॉक्स में अपना फॉर्म डालेंगे। न्यू दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, थाने, गांधीनगर, जहाँ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। वहाँ आपको अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको वहाँ से कोई किसी भी प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म को सेंड कर देना है।
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करके आपको जॉब लोकेशन पे अपने फॉर्म को यहाँ पे सेंड करना है। कहा गया है कि क्लास 10 का यानी मैट्रिक का आपको मार्कशीट दे देना है एंड पासिंग ईयर सर्टिफिकेट दे देना है। उसके बाद से आपको पासपोर्ट साइज यहाँ पे रिसेंट फ़ोटो दे देना है, जो कि 6 महीने से यहाँ पे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर में बोला गया कि एक कंसेंट सर्टिफिकेट आपको साइन करके उसके साथ आपको अटैच करके भेजना होगा। आपको एनुअल लीव जो है 30 दिन का एनुअल लीव दिया जाएगा और सीक लीव भी देना चाहें तो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस के ऊपर आपको सीक लीव भी मिल सकता है। सैलरी की अगर बात करें, सैलरी यहाँ देख सकते हैं, पहला साल आपको 30,000 सैलरी दिलाएगा, सेकंड ईयर 33,000 सैलरी और थर्ड ईयर 36,500 और फोर्थ ईयर यहाँ पे 40,000 सैलरी मिलेगा। ये आपको कस्टमाइज सैलरी हो गया और इन हैंड यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा 21,000, 23,000, 25,550, 28,000 ऐसा कुछ मिलेगा। उसके बाद से कंट्रीब्यूशन ऑफ अग्निवीर कॉस्ट एंड फंड्स यानी फंड वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ चीज़। उसके बाद से कंट्रीब्यूशन फंड ज्यूल ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर यदि आप 4 साल के बाद रिटायर वगैरह कर जाते हैं तो यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको सकते हैं 10.4 लाख का यहाँ आपको यहाँ पे रिटायर करते वक्त ये पैकेज दिया जाएगा। आप अपने फॉर्म को भर करके स्पीड पोस्ट के जरिए आप लोकेशन पे सेंड करेंगे। उसके बाद से विभाग द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका फॉर्म सही पाया गया तो आपको एडमिट कार्ड बाई पोस्ट ही सेंड किया जाएगा। बाई पोस्ट सेंड करने के बाद आपको एडमिट कार्ड के थ्रू आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। एग्ज़ाम देने जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आधार कार्ड ले जाना है, एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा उस टाइम। उसके बाद से 10th का ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा, मार्कशीट वगैरह जो है आपको यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर जाना होगा। यहाँ आपको अपना रिटन टेस्ट देना होगा। यहाँ 20 अंक आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस मैंने शुरू में ही बताया था। यहाँ जनरल इंग्लिश का देख सकते हैं 10 मार्क का और जनरल नॉलेज का देख सकते हैं 10 मार्क का। इन दोनों के बीच में आपको 2 मिनट गैप दिया जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई रेगुलर बेसिस पे तैयारी भी कर रहा होगा नॉर्मल, तो इन सभी चीज़ों को मैं मानता हूँ कि 20 में से 20 मार ही देगा। अगर कोई थोड़ा कम तैयारी करता है तो वो मतलब 20 में से कुछ ना कुछ ला ही देगा। यहाँ बोला कि मिनिमम आपको यहाँ पे 10 मार्क आना चाहिए, 20 में से 10 मार्क तो आना ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। फिटनेस पर देखेंगे यहाँ आपको हाइट चेक देखने को मिलेगा। हाइट 152.5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद से आपको 1600 मीटर के यहाँ पर रनिंग भी करवाया जाएगा, जो कि 6.5 मिनट आपको दिलाया जाएगा। स्टेप में आएंगे, यहाँ आपसे 10 पुशअप मरवाया जाएगा, 1 मिनट के अंदर 10 सीटअप मरवाया जाएगा। उसके बाद से 20 स्क्वाड मारा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म जैसे ही भरना स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। उसके बाद से आप यदि आप बोलेंगे कमेंट के माध्यम से तो आपके फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, अगर उसकी भी जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो ला दूंगा। अब हम बात करते हैं कि अब नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से और फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपल उस पर सर्च कर देना है अग्निवायु। इतना सर्च करने के बाद आपको जो पहला लिंक दिखेगा CASB का, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल से ट्राई कर रहे हो तो उसमें 3 लाइन जो है ना, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अग्निवायु नॉन कॉम्बैट के सेक्शन में देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर एप्लीकेंट्स, यहाँ आप क्लिक करेंगे और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यदि आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद उसको आगे का प्रोसेस कर देना है। फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप फॉर्म अभी नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होगा, अभी फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आप भर के स्पीड पोस्ट भी कर दिए। उसके बाद से विभाग के द्वारा जब पहुँचेगा तो वो सारे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा तभी, तब तक आप तैयारी में रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।